जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। जय। पाँव में चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी, पूरे भारत पे भारी। मिनाजुल आरफिन आजाद जितना काम किया है हमारा सापो 2 में, ये 15 साल में जो विक्टर था कुछ भी नहीं किया। मोदी जी आए हैं, श्री कृष्ण जी को लाए हैं, मोदी जी आए हैं, श्री राम को लाए हैं। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आए तो नीरव मोदी कब आएगा, मोदी जी आए तो मेहुल चोकसी कब आएगा, मोदी जी आए तो ललित मोदी कब आएगा, मोदी जी आए तो विजय माल्या कब आएगा। उस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है वही होता है जो दीदी चाहती है। क्या बात। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं अमलिया बाजार में मौजूद हूँ, मार्केट में हूँ और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, यानी 23 अप्रैल को यहाँ फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, उसके बाद 29 अप्रैल को चुनाव होना है सेकेंड फेज में। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 11 शो कर रहे हैं और आपको बता दें पश्चिम बंगाल के साथ साथ अमित शाह की अगर बात की जाए, उन्होंने 30 शो उनको करना है, यानी रैली शो 30 करेंगे। कई ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ सीएम के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को एक तरह से चाक चौबंद की तरफ बना दिया गया है। एक इकलौती महिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डटी हुई मैदान में है। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कहा जा सकता है विपक्षी ने मजबूती के साथ मैदान में मजबूती बनाए रखा है, उसी हिसाब से पश्चिम बंगाल की जनता भी ममता बनर्जी के साथ पूरी तरीके से मजबूती से जुटी हुई है। कहने का ये मतलब है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल को घेरने की चाहे पुरजोर कोशिश कर ले, लेकिन मैंने कई शो किया है और उसके बाद मैं अपनी राय में आपको दूंगी। पश्चिम बंगाल की जनता को भटकाना, बहलाना, फुसलाना आसान नहीं है। और आपको बता दें यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्कीम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इनको किसी दूसरे योजना की ज़रूरत नहीं है। इनको धर्म, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ चाहिए कि यहाँ विकास होना चाहिए। ये योजनाएं जो सरकार दे रही है कोई केंद्र सरकार भी नहीं दे सकती है। इसलिए ममता बनर्जी पर इन लोगों को आंख मूंद करके पूरा विश्वास और यकीन है। शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ, क्या नाम हुआ आपका? बोलिए। अरे आप करने लगते, बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन है। आबिद जी बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है। हाँ। क्या देखकर वोट करेंगे? चुनावी मुद्दा इस बार क्या होगा आप लोगों के लिए? हम लोगों का चुनाव मुद्दा यहाँ जो होगा, यहाँ से टीएमसी पार्टी जीत रहे हैं। हाँ, और बहुत वोट से जीत रहे हैं यहाँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री शो कर रहे हैं, कंगना रनौत जो सांसद है वो आई हुई हैं, इन तमाम पूरी कैबिनेट पहुँच गई यहाँ पर। तो उसका किसी तरह का असर तो नहीं होगा आप लोगों पर? नहीं, कोई असर नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर भेदभाव वो सब नहीं है, हम लोग सब कोई मिलजुल करके रहते हैं। हाँ, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कोई जो है बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम लोग। कोई तो बाहरी आकर के अगर यहाँ बोले कि ऐसा है वैसा है तो वो बात मानने वाले नहीं है, मान पाएंगे। चले एक बार स्वागत कीजिए जोरदार तरीके से तालियों के साथ। आपके पास आते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर आलम। शाकिर जी आज क्या कहेंगे? मैं तो बहुत शोक कर रही हूँ, लेकिन जब आप शो कर रहे हैं ना, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में इस तरह की ये धड़कन मचा हुआ है कि दीदी को छोड़ के किसी को हम लोग पहचानते नहीं है। चाहे मोदी आए, चाहे अमित शाह आए, कोई भी आए, किसी की रैली किसी को मतलब काम का नहीं है। हम लोग ना हिंदू मुसलमान का जो जितना भी लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग उसमें फंसने वाले नहीं है। अब हमें सिर्फ देखना है कि हमारे दीदी की यूनियन को हमको इतना दीदी का यूनियन जो है इतना मजा आ रहा है देख के। और हम लोग अभी रास्ता में जो चल रहे हैं, जिस रास्ता से आप आए हैं चकोलिया से, इस रास्ता में आप आने में आपको 2 घंटे लगता, सिर्फ वो ये रास्ता हमारा कम से कम 15 दिन के अंदर ठीक हो गया। इसको मुरम्मत किया गया, अब आप आसानी से आ गए हैं। आपके गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। यहाँ तक के लेके चिकनी बांस से लेके इतना बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया। एक यहाँ पर रहमतपुर में हमारा जो है एक ब्रिज बनाया गया, इसके बाद हमारे तिलियाबाड़ी भेलागाछी में एक ब्रिज बनाया गया। ये सब हमारी दीदी का कारनामा है। इसके बाद अगर दीदी का अगर पूरी कारनामा मैं आपको बताऊँ सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरा जुबान से अपने बात निकलता रहेगा, लेकिन आपके पास
इतना समय नहीं होगा सुनने के लिए। समय की कमी है मेरे बिल कमी है, हाँ, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ कि हमारे हम युवा साथियों को जो है 1500 रुपया का व्यवस्था करके दिया उन्होंने। उसके बाद हमारे लड़कियों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके मैट्रिक के बाद उनको जो है 10-10 हजार रुपये का टैब के लिए दिया जाता है, रूपोश्री दिया जाता है, कन्याश्री दिया जाता है, बाल बच्चों को दाल खिचड़ी का व्यवस्था किया जाता है, और हमारी माँ बहनों को लकी भंडार का व्यवस्था करके दिया जा रहा है। इसके बाद किसानों को जमीन का जो है दिया रहा है, बगैर जमीन वाले को, भूमिहीन को भी जो है उन्होंने जो है उसका भी व्यवस्था करके दिया रहा है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक राशन दाल चावल से लेकर के हमको दीदी का इतना यूनियन हम लोग को पसंद आ रहा है कि आज अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं कुछ खाता पीता हूं तो दीदी का ही खाता हूं, मान लीजिए। क्या बात है, चलिए जबरदस्त। इसीलिए दीदी को मेरा तरफ से नमस्कार कि दीदी जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, ये जोश लोगों में, ये जनता का जोश आप कह सकते हैं। बोलिए, इतनी मतलब स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि सुबह से शाम कर देंगे बोलते बोलते, कुछ बता दीजिए आप भी। एकदम जो ये भाई साहब बाबू साहब बोले हैं एकदम राइट बोले हैं। दीदी का उन्नयन, दीदी का डेवलपमेंट बंगाल के कोने कोने में सर चढ़ कर बोलती है। दीदी सिर्फ इस बंगाल को जो आने वाला आफत बला हम लोग का ऊपर जो केंद्र सरकार थोप रहा है, अगर हाँ, तो इस दंगल से, इस मुसीबत से हम लोग को सिर्फ दीदी ही बचा सकती है। बंगाल में एकमात्र नेता है बीजेपी से आँख मिलाने वाला, बीजेपी को धूल चटाने वाला, तो वो दीदी ही है। क्या बात, बजाइए। देखिए, यही तो जानना है कि पश्चिम बंगाल के जनता के दिल में चल क्या रहा है, क्या स्कीम उन पर असर कर रहा है, क्या कुछ मिल पा रहा है। लेकिन शो के जरिए जो मुझे पता चल पाती वो तमाम चीज़ें, स्कीम ज़मीन पर है। बच्चों से पूछा, बुजुर्ग से पूछा, मैं सबसे पूछती हूँ ताकि आपको पता चल सके। जहाँ घुसपैठिए वाली खबर चल रही है, वहीं पश्चिम बंगाल से न्यूज़ विन लगातार ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड शो कर रहा था कि आप तक वो सही खबर पहुँचे कि पश्चिम बंगाल में न कोई घुसपैठिए है, या नहीं अफरा तफरी का माहौल है, न यहाँ जनी हो रही है, नहीं यहाँ पर हिंसा हो रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ तौर से बताया जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजर आलम। मंजर जी, क्या बोलेंगे आज आप लोग? क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। और यहाँ कोई बीजेपी, कोई अमित शाह, मोदी, योगी, किसी का चलने वाला नहीं है। ये दीदी का जमीन है, बिल्कुल दीदी के साथ हम लोग हैं, दीदी के साथ आने वाला दिन में रहेंगे, दीदी का सरकार बनाएंगे चौथी बार के लिए। और यहाँ के जो एमएलए है मिनाजुल आरिफिन आज़ाद, इस बार फिर हम दोबारा उसको एमएलए बना करके विधानसभा भेजेंगे। अब बताएं, काम आपके क्षेत्र में काम कौन कौन सा है, जरा काम बता दें। आपके विधायक जी ने, मिनाजुल आरिफिन आज़ाद ने क्या क्या काम किया, ये बताएं। पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको मैं काम गिनाता हूँ। हमारा चिकनी से बंधास होते हुए एक रास्ता जो गोलगा गया था, वो रास्ता लगभग 40 साल से गट्टे पे गट्टे भरा हुआ था। उस रास्ते को रोड करके दिखा दिया है मिनाजुल आरिफिन आज़ाद, जो 2021 में जब वो पिछली बार चुनावी रैली करने आए थे यहाँ हमारे शाहपुर, जीपी जो है शाहपुर 2 में पड़ता है, ये चाकिलिया विधानसभा के अंतर्गत। सुरजापुर रोड की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं इसी रोड का बात कर रहा हूँ। वो जो रोड का मैं बात कर रहा हूँ वो रोड यही है, चिकनी में है। चिकनी से बहनास होते हुए गोलगा पहुँचा है। वो रोड 5 से 6 किलोमीटर का रोड किया है। एक रोड मैं आपको गिना देता हूँ, डांगीपाड़ा से होते हुए जो एक हमारे वो जो मार्च से जाता हुआ कारबोला गोदासमल होते हुए जाता है, उस रोड को भी किया है। एक काम मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो मिलर सेतु के नाम पे जाना जाता है, वो ग्वालपखर और चकलिया दोनों विधानसभा को कनेक्टिविटी करता था। वो बीच में नदी था, बड़ा नदी था, उसको 2 करोड़ 83 लाख रुपए से उसको बनाया गया है। एक ब्रिज और भी हमारा किया है, भेलागाछी में जो किया है उसको भी किया है। एक रास्ता मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ भेलागाछी में वो भी किया है, मिनाजुल आरिफिन आज़ाद का भी पड़ता है, वो भी पड़ता है हमारा। और एक रास्ता जो है आपका मैं बता देना चाहता हूँ कि माखान पोखर से गोलगा, जो ये रास्ता लगभग हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था तब से उस हालत से पड़ा हुआ है, उस रास्ते को भी कर दिया है। और ये रास्ते से आप जो आए हो चकलिया होते हैं जो शाहपुर जाएगा, ये तो आप खुद देख रहे हो कि ये कितना उन्नयन किया है। उसके साथ आप देखिएगा कि लखीर भंडार दिया है, रूपोश्री दिया है, जुबोश्री दिया है, स्वास्थ्य साथी दिया है। स्वास्थ्य साथी का जो पैसा जो कहता है ना, स्वास्थ्य साथी का पैसा, मेरा भाई का भी इलाज हुआ था तो हम लोग कोलकाता ले गए, सिलीगुड़ी ले गए, एक हमारा ये भांजा का भी हुआ था, वो बहुत फायदा मिला हम लोगों को। और ममता बनर्जी का जो स्कीम है 77 से 72 स्कीम है। और मोदी जो यहाँ आके जो भावताबाजी बात करता है ना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई घुसपैठिया नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बांग्ला में कि पापेर गोड़ा पुण्य बांग्लाय बीजेपी शून्य, पापेर गोड़ा पुण्य लाल कांग्रेस चाकुलियाते शून्य।
देखिए, पश्चिम बंगाल में वाकई विकास पर वोट होता है। इस चीज़ को मैं भी मान गई हूँ कि यहाँ पर लोग धर्म जाति पर यकीन विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर लोग काम और डेवलपमेंट पर आप लोग यकीन करते हैं। आपने एक सांस में कई नाम बता दिए, ये विकास हुआ, रोड बना, यहाँ बना, और ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर सच में डेवलपमेंट हुआ है, काम हो रहा है। जैसे मिनहाजुल आरफिन आज़ाद की आपने बात की, कई कमेंट भी आ रहे हैं कि कहीं काम हुआ या वहाँ पर काम हुआ, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उस पर लोग एग्री कर रहे हैं कि आप लोग सही बता रहे हैं कि रिपोर्ट जो सामने जा रही है सही है। अब ये बताया कि इस आज़ाद को लेकर क्या कहेंगे? विकास तो उन्होंने बहुत किया, क्या उनको चाहते हैं कि मंत्री पद तक उनको पहुंचाया जाए विकास के नाम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिताने का काम है, हम लोग का जिता कर हम लोग भेजेंगे दीदी के पास। आप दीदी से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि मंत्री बनाया जाए मिनहाजुल आरफिन आज़ाद को। जिस तरह से शो में कहा गया कि मैडम हम लोग को ये 34 साल से पता नहीं था कि एक विधायक इतना विकास कर सकता है, जो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 34 साल यहाँ लेफ्ट फ्रंट का विधायक रहा था, जो अभी कांग्रेस की टिकट में लड़ रहा है, अली इमरान राम विक्टर। उसको आप सवाल कीजिए ना कि 34 साल में एक भी काम शाहपुर 2 में किया है, चकलिया में किया है। ऐसे 11 जीबी है हमारा चकलिया में, कोई भी एक 100 जीबी में कोई काम किया है? कोई काम गिना पाएगा? और आप 5 साल में देखिए मिनहाजुल आरफिन आज़ाद का कितना काम किया है, कितना डेवलप किया है, कितना उन्नयन किया है। उन्नयन के नाम पे बंगाल में वोट हो रहा है, यहाँ जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं होता है। यानी यहाँ पर नफरत नहीं चलेगी, नफरत बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी शाह पे भी कभी रहम कर लिया कीजिए आप लोग। मोदी, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मोदी सबसे बड़ा झूठ है। एक दिन एक रास्ते से झूठ आ रहा था और दूसरी तरफ से मोदी जा रहा था, तो 10 हाथ की दूरी में जब झूठ और मोदी का आमना सामना रह गया ना, तो झूठ दूसरा रास्ता पकड़कर चला गया। तो हम लोग डर से हम लोग झूठ को पूछा कि भाई आपने क्यों दूसरा रास्ता पकड़ लिया? तो झूठ कहता है वो जो आ रहा है ना, वो हमसे बड़ा झूठ है। गजब गजब, आप लोग भी बोलिए, आप क्या बोले? हम तो एक ही बात बोलेंगे, पाँव में चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी पूरे भारत पे भारी। चलिए, किसी को शायरी आती हो तो वो भी सुना सकते हैं किसी को। परवेज भाई कौन है? ना कर तकदीर का शिकवा, बोलिए, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगा खुद व खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। माँ माटी मानुष जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। चलिए, एनर्जी लग रही है, खा पी करके आप लोग आए हैं, जलपान करके आए हैं, बोलिए। हमारे एक शेर है बीजेपी सरकार को, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। जय। क्या बात। मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, वही होता है जो दीदी चाहती है। क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसी शायरी के दम आ जाए। हाँ बोलिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह वाह वाह। देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, ये खुदीराम बोस की भूमि है, और यहाँ जन्मे जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, बंगाल वासी हैं, वहाँ के उनका खून भी वैसा ही, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे जो है खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो वो खून, वो आज़ादी, देश की आज़ादी और कुर्बानी, ये इनको याद अभी भी है, और यहाँ की मिट्टी के हैं ये लोग, तो उनमें वो जुनून, वो खरोश, वो चीज़ें अभी भी ताज़ा है आप लोगों के अंदर। बिल्कुल है। कौन बोलने वाले थे? कुछ बोलना, शायरी सुना रहे थे आप? नहीं सुना लिए। कौन कौन? आप बोल। किसने रोका था? पूछिए, क्या पूछना है? क्या बताएंगे आज, ये बताइए, मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ। खाने के लिए तो बहुत कुछ है, उसके लिए लंबा चौड़ा लिस्ट लगेगा। चलिए, एक लिस्ट बता दें आप। यहाँ 62% मुस्लिम है, ठीक है, और 38% हिंदू है यहाँ। फिर भी हम लोग यहाँ इसको मेंबर बनाए हैं, हमारा कास्ट भाई है हिंदू। क्या नाम है इनका? मिलजुल के रहते हैं। क्या नाम है उनका? इसका नाम है गणेश बारोई, ठीक है। बीजेपी जो अभी जो पोलराइजेशन का जो चला रहा है ना, वो यहाँ बंगाल में नहीं चलेगा, वो यूपी बिहार उसमें चलेगा। बंगाल में हम सबको हिंदू मुसलमान सिख सबके भाई भाई रहते हैं, ठीक है। ये योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह, कोई भी आओ, बंगाल में अगर पोलराइजेशन का ये करेगा, रैली करेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ दीदी ही दीदी चलेगा और कुछ नहीं चलेगा यहाँ। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 63% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 30% जो है नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके बावजूद इनको आपने मेंबर बना रखा है, उप प्रधान है। आइए पास, आइए पास, आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? गणेश चंद्र बारोई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना। जो मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, आप बताएं कि आप खतरे में तो नहीं है यहाँ? ना कोई खतरा नहीं है यहाँ पर।
यहाँ सब हिंदू मुसलमान हमारा सब साथ साथ। हाँ, और यहाँ ममता बनर्जी बहुत अच्छा बहुत डेवलप कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, देखिए ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि मैं बार बार कहती हूँ पश्चिम बंगाल की जनता में एक मोहब्बत से जुड़ाव है लोगों को, चाहे वो सरकार में हो या आपस में भी किसी तरह का अहंकार, जलन, हसद, परेशानी, किसी तरह की इनको दिक्कत नहीं आती है। किसी पद पर कोई भी तैयार उस लायक है तो उसको बना दिया है, जैसे इनको उप प्रधान बना दिया गया है। उसी हिसाब से देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में कितनी मजबूती है और इनके अंदर ईमानदारी भी कह सकते हैं। और सरकार को लेकर जो भी योजना यहाँ पर दी जा रही है उसे वो सही साबित कर रही है सरकार। और सरकार जितनी योजनाएं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दे रही है, धरातल पर दे रही है। एक घर में एक से मैंने कल रात में पूछा, किसान कैटेगरी का आदमी था, उन्होंने बताया 91,000 रुपये पर एक साल में उनके पास आ रहा है। एक किसान ने मुझे बताया 50,000 रुपये मेरे खाते में एक साल में आता है, या कुपोषणी वगैरह जो भी मिल रहा है यहाँ पर। सही बोला है उसने। बोले चाचा, आप क्या बोलेंगे, क्या क्या मिल रहा है आपको? हमको तो बहुत मिलता है दीदी के लिए। नाम बता दीजिए जरा। हबीबुर रहमान। यहाँ तो हिंदू मुसलमान हम एकजुट हो चलता है। वो जो प्रधान है ना, वो तो जनरल था, लेकिन उसको कास्ट में हम लोग प्रधान बनाए। बहुत अच्छी बात। अब मोदी इसको देखिए, मैसेज देखिए। मैसेज मोदी जी देखेंगे, सब देखेंगे उनको। हाँ, उसको बताइए। ये नफरत बता रहे हैं, वैसी नफरत नहीं है यहाँ। नफरत नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा दीदी क्या क्या दे रही हैं आपको, लाभ क्या? दीदी तो हमारे यहाँ जुबो शहरी दे रहा है, कन्या शहरी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, जुबो साथी दे रहा है। और दीदी हम लोग का हिंदू मुसलमान का भाग नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा आप बोलिए, क्या सुनाएंगे? क्या सुनाए, दीदी है मेरा अच्छा काम कर रहा है। ये यहाँ जितना डेवलपमेंट का काम किया है अच्छा ही किया है, अच्छा किया है। अच्छा 34 साल पहले जो सरकार आप देख रहे थे, हाँ कुछ नहीं किया, दिए हैं वोट उनको, कुछ नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया है, 1 रुपया भी नहीं दिया किसी पब्लिक को। यानी आप लोगों को जो भी विकास पश्चिम बंगाल में नजर आता है वो 2011 के बाद हुआ है। 2011 को बाद ही हुआ है, ममता सरकार के वक्त में है। आपके विधायक का विकास उन्नयन हो रहा है। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा आदमी है वो। इस बार भी जीतेगा, वो जीतेगा। कितने वोट से जिता रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह 55,000 वोट से जिताए थे। चलिए आइए, आप भी आइए, पास आइए, पास आइए, मुस्कुराते हैं आप लोग तो अच्छा लग रहा है। आइए, चलिए, क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर जी, आज क्या बताएंगे आप? पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सबकी पैनी नजर है। दिल्ली सेंटर से आप लोगों को देखा जा रहा है कि बंगाल में क्या होने वाला है, खेला होगा कि नहीं होगा इस बार? खेला होगा, एकदम खेला होगा। क्या होगा जरा बताएं। सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा। ममता दीदी ने क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है। जो भी काम किया है अच्छा काम किया है। हाँ अच्छा काम किया। आप लोग खुश हैं उनसे? बिल्कुल खुश हैं। इस बार सरकार फिर से बन रही है। हाँ इंशाल्लाह फिर से बन रही है। क्या क्या मिला, 2-4 नाम बता दें आप भी। यहाँ पर एक तो लाइट हुआ, ये रोड हुआ, और एक तो यहाँ पर लाइट हुआ, और रास्ता घाट का पूरे बंगाल में अच्छा काम हुआ है उसका। अच्छा काम। और कौन बोलने वाले हैं? आइए। हाँ, ग्राम पंचायत मेंबर जी हैं, क्या नाम है आपका? कैसर आलम। कैसर जी, क्या बोलेंगे आज, बताइए। क्या बोलेंगे, दीदी का उन्नयन देख के वोट देना चाहिए। मिनाजुल अरफीन आज़ाद जो पहली बार बना, चिकनी में 6 किलोमीटर रास्ता बना, और भी जुट के बोला है तो हम भी जो जितना रास्ता काम बाकी है वो भी रास्ता करेंगे। बहुत भी रास्ता यहाँ से जो पहले एमएलए था वो कितना वो दिखा दे। जे मिनाजुल अरफीन आज़ाद ने जितना रास्ता किया वो दिखा दे। 5 काम नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ। 44 साल वो यहाँ का एमएलए रहा, 44 साल रहा। एक्चुअल में ये तो कांग्रेस में जीता था। इस कैसर जो कि चिकनी का मेंबर है, ये एक्चुअल में कांग्रेस में जीता था। कांग्रेस में ये रह नहीं पाया, क्योंकि दीदी का जो उन्नयन है वो देख के वो घर से रह नहीं जाया, तोड़ फोड़ के आगे टीएमसी का झंडा वो पकड़ के अभी टीएमसी में रहा है वो मामाटी उन्नयन का। तो मैं आपको एक सवाल और भी करता हूँ कि आप बीजेपी वालों से एक बार सवाल कीजिए ना कि वो जो कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो हिंदू किस लिए खतरे में है? हिंदू किस लिए खतरे में है? इसके प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, हर राज्य का हर स्टेट का सीएम हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है। तो ये सब पद मुसलमानों को दे दिया जाए और मुसलमानों को खतरे में डाल दिया जाए, हिंदू को बचा लिया जाए। ये उसका एक ही नारा है, उसका अपना रोटी सेकना है। हिंदू मुस्लिम करके अपने तरफ हिंदू का वोट वो एक तरफ कर रहा है। लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम इतना बेवकूफ़ नहीं है
कि मोदी जी और अमित शाह की भावनाओं में आके पड़ जाए और वोट को बीजेपी को करे। यहाँ उन्नयन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट करता है। यहाँ की जनता बहुत चालाक है बंगाल की, और सारे के सारे वोट हम लोग जो है ठान लिए हैं कि अगले आने वाले 23 अप्रैल जोड़ा फूल को हम लोग वोट देकर मिनाजुल आरफिन आजाद को 25 से 30 हजार वोट से जीताकर कोलकाता भेजेंगे। हम लोग ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे। चलिए, हाथ मजबूत करेंगे जी, बोलिए। हमें एक बात लास्ट में बोलना है, क्योंकि मैंने 2 मरतबा बोल चुका हूं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो बीजेपी का कैंडिडेट जो आ रहा है ना, तो अभी से इसका ताव जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसने मीटिंग में जाकर के बोला इस्लामपुर के अंदर, जैसे कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, आपने आवाम से के मुंह में से सुना, उन्होंने इस्लामपुर को ईश्वरपुर नाम रखने का दावा किया है आज से। तो हम लोग उसे देखना नहीं चाहते हैं। अमित शाह और मोदी का जो झूठ आप तो जानते ही हैं, आप तो मीडिया वाली खुद हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब 2014 से लेकर के आज तक जनधन खाता खोला जा रहा है बैंक का, उसने बताया कि 15-15 लाख रुपया आएगा काला धन। काला धन कहां से आएगा? ये तो सिर्फ बेईमानी वाला बात है, झूठ पर झूठ, एक नहीं 1000 बार झूठ। अरे हम तो बोले फकीर आदमी है, झोला लेके निकल जाएंगे, साला तुम फकीर रहोगे जिंदगी भर। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अलीपुर द्वार को देखिए, अलीपुर द्वार एक मुसलमान के नाम से आता है अली, उसको भी नाम को चेंज करने के लिए वो लोग ठान लिया है। तो हमारे यहाँ जो है वो लोग, आप मैंने समझिए पैर का धूल के बराबर भी नहीं है। हम लोग उसको यहाँ से धूल चटा के भगाएंगे और दीदी को हमेशा कराएंगे, और हमारे मिनाजुल आरफिन आजाद को हम लोग जो है यहाँ पर मंत्री का पद दिला के छोड़ेंगे। हार नहीं मानेंगे हम लोग, जिताएंगे हर हाल में एकदम। यहाँ जो बंगाल में है मैडम, यहाँ बंगाल में एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ नफरत है। मोहब्बत मीन्स दीदी, नफरत मीन्स अमित शाह और आपका मोदी। तो इस जंग में ये सिर्फ वोट नहीं है, ये मोहब्बत और नफरत का लड़ाई है। इस लड़ाई में इंशाल्लाह मोहब्बत की जीत होगी, दीदी प्राइम चीफ मिनिस्टर होगी। यहाँ मिनाजुल आरफिन आज़ाद विधायक बनकर हम लोग दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बहुत अच्छा, क्या बोल हम ये बोलना चाहते थे कि बीजेपी वालों कहते हैं कि मोदी जी आए हैं, अच्छे दिन लाए हैं। मोदी जी आए हैं, श्री कृष्ण जी को लाए हैं, मोदी जी आए हैं, श्री राम को लाए हैं। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आए तो नीरव मोदी कब आएगा? मोदी जी आए तो मेहुल चोकसी कब आएगा? मोदी जी आए तो ललित मोदी कब आएगा? मोदी जी आए तो विजय माल्या कब आएगा? उसको भी तो लाना चाहिए। काला धन लाएगा तभी ना किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। ये सब भौताबाजी है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, किसी को भी लाने वाला नहीं है, सब ये जुमला है। तो आप देखिएगा कि एक तरफ मोदी जी कह रहा है कि हर अकाउंट पे 15 लाख रुपया घुस जाएगा, दूसरी तरफ अमित शाह कहता है वो जुमला है, वो जुमला था। तो आप किसको यकीन मानिएगा, मोदी जी को या अमित शाह को? कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन तो है। एक तरफ एक आदमी कहता है कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में चला जाएगा, और उसी पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह कहता है कि वो जुमला है। इसीलिए कहता है हम लोग यहाँ बंगाल के लोग बहुत चालाक है कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद हम इंसान बनेगा। पृथ्वीटा मानुषेर होक धर्म थाकुक अंतरे, मस्जिदे आजान चलुक घंटा बाजुक मंदिरे। बजाइए एक बार तक। ये है यहाँ पर नफरत की जो है एंट्री बिल्कुल नहीं होने वाली। क्या बोले 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 बोले, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मोदी जो है बंगाल का अभी 80,000 करोड़ रुपया अटका के रखा है। उसके बावजूद हमारे दीदी यहाँ डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले मोदी यहाँ हमारे यहाँ 11,000 रुपया पीएम आवास योजना का घुसाया, घुसाने के बाद फिर रुपया निकाल लिया, और उसके बाद दीदी वर्ल्ड बैंक से लोन लेके उस योजना को पूरा किया। और मोदी यहाँ बंगाल में आके लंबा लंबा भाषण दे रहा है कि बंगालियों को ये देंगे वो देंगे वो देंगे। बंगाली ये सब समझने वाला बंगाली समझ गया है कि हम लोग को क्या करना है, सिर्फ दीदी दीदी करना है और टीएमसी को जिताना है। 215 थे, 215 से ज़्यादा अचीव करेंगे इस बार। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के जो है लाखों हजार रुपए अभी तक रोक रखी है यहाँ के विकास के लिए, कि ताकि विकास ना हो तो कमज़ोर किया जाए। यानी हर मुमकिन कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन कहते हैं ममता दीदी जो है माँ माटी मानुष की जब बात आती है तो वाकई वो अपनी जनता के लिए हर एक अधिकार की लड़ाई लड़ती है। बिल्कुल, क्या बोल रहे थे? आइए, क्या नाम है आपका? मिंटू रखे हैं। मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन। यहाँ हम लोग का पंचायत का सब कोई जानता है, ब्लॉक का भी जानता है कि बादल बोल के, क्योंकि बादल भी मुसलमान है, बदरुद्दीन भी मुसलमान है। हमारा कहने का मतलब है, आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जो हिंदू मुसलमान का राजनीति जो करता है बीजेपी के लोग, हमारा कहने का मतलब कुछ देर पहले आप सुने हैं कि यहाँ 16 मेंबर है, 16 मेंबर के अंदर 3 हिंदू मेंबर है,
फिर भी हमारे यहाँ का जो एमएलए साहब है उसके अंदर ये मेन प्रधान तो किया है जनरल के अंदर है, और ये उप प्रधान तो किया है कास्ट के अंदर में। किस लिए किया है? जो दोनों मिला के, दोनों समाज मिला के चलना है हम लोग को यहाँ। हमारे यहाँ के जो मिनाजुल आरफीन आज़ाद जो है, कभी ये ठो बात नहीं सोचा है कि ये हिंदू है या ना ये मुसलमान है। यहाँ जब बीजेपी लोग आके बोलते हैं कि हम लोग का सब कुछ है, हम लोग का कुछ करना पड़ेगा, हम लोग को ये करके मैंने भाग करके, हिंदू मुसलमान भाग करके करना पड़ेगा। यहाँ के हम लोग का तो ममता दीदी कभी नहीं बोलते हैं। ममता दीदी को लेके ही ना हम लोग का एमएलए है, एमएलए को लेके ही ना हम लोग का अवाम है। अवाम के बारे में आप तो सुने, आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ बात सुने। यहाँ कोई बोला है, यहाँ हिंदू भी बोला है कि नहीं हम लोग एक साथ मिल के चलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं मिल के चलते हैं। तो 16 ठो के अंदर अगर खराब होता तो 16 ठो तो अभी तो उप प्रधान बोल देता कि नहीं यहाँ कोई खराब है, कोई खराब तो नहीं है। एक तो कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर डिवाइड एंड रूल्स नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो वाली नीति यहाँ नहीं चलती है। चलेगा बीजेपी को हम लोग तो यहाँ से हिंदू मुसलमान मिल के ही तो यहाँ पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। इतने आप लोग अलर्ट मोड पे कैसे आ गए? धार्मिक चीजों में बहते नहीं हैं आप लोग? उन्नयन के लिए, कुछ नहीं, दीदी का उन्नयन के लिए हम लोग को सोच है, जो उन्नयन करेगा वही तो आदमी है। बोलिए क्या नाम है? मोहम्मद सौराब। सौराब जी क्या बोलेंगे आज? हम ये बोलना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, ज्ञानेश कुमार जो आया है ज्ञान बांटने बंगाल में, ये जो 27 लाख वोट रैंकिंग किया है बीजेपी के कहने से, ये आपका चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेने बोलिएगा। ये रैंकिंग किया है अभी 27 लाख वोट, बस इतना ही कहना चाहते हैं। नहीं कहना चाहते? जय बांग्ला। चले, लिस्ट भी जारी नहीं की गई है कि किसका नाम आया है नहीं आया। 27 लाख वोट काट दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के माध्यम से रैंकिंग हुआ है। बोले क्या बोलेंगे आप? हम क्या बोलेंगे, हम मेंबर है वार्ड का। टीएमसी पार्टी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। बहुत सारे हम बोला है कि पार्टी का उन्नयन हो रहा है, और ममता बनर्जी जो है हमारा बहुत काम कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, रोड कर रहा है, लकड़ी भंडार दे रहा है, रूपसुरी दे रहा है, कन्यासुरी दे रहा है, हाँ मैंने साइकिल दे रहा है, बच्चों को स्कूल में रुपया भी देता है, जूता देता है, कपड़ा देता है, हाँ बहुत सामान देता है। इसलिए हमारा दीदी को चाहिए हमको। चलिए, दीदी ही दीदी है। बोले क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलना एक बार इनको मौका। अच्छा बोलिए। हमारा कहने का बात एक तो और है, ये जो एसआईआर किया गणेश कुमार, ये तो बीजेपी के इशारों से जो हुआ है, तो परेशान कौन हुआ? हिंदू मुसलमान सब हुआ। हम लोग तो सोचना चाहिए कि करता है कौन, और हम लोग किसको वोट देंगे जो उन्नयन करेगा। जो दीदी दिल्ली में लड़ाई किया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी हम लोग का जो नाम उठा है, अभी जो हम लोग का वार्ड में 18 ठो नाम बाद है, उसमें 4 ठो हिंदू का भी है। हम लोग तो परेशान हैं। कितना वहाँ हम लोग का 150 हिंदू है। कभी चलिए आपके चैनल के माध्यम में बताएंगे, हम लोग का 150 के अंदर इतना हम लोग का मिल है कि 150 ही वोट हम लोग टीएमसी में लेंगे। चले आइए और क्या बोले वाले, जल्दी जल्दी। जितना काम यहाँ पे ममता बनर्जी किया है कभी देखे नहीं अपने लाइफ में, ठीक है। और ये मिनाजुल आरफीन आज़ाद जितना काम किया है हमारा सापुर 2 में, ये 15 साल में जो विक्टर था कुछ भी नहीं किया। पूरा एकदम उनका फैमिली का, पहले उसका पापा था, उसके बाद उसका अंकल रहा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट कोई काम नहीं हुआ। खानदान से सभी मंत्री विधायक बनते रहे। हाँ, उनका अंकल भी था, एक बार यहाँ का मिनिस्टर था यहाँ का, ठीक है। कोई काम नहीं किया। यहाँ का रास्ता भी खराब था पूरा। और मिनाजुल आरफीन आज़ाद जितना 5 साल में किया है, यहाँ पे कल ये ब्रिज बनाया, यहाँ पे रमतपुर गांव में, एक भेलागाची में, ये चिगनी में, ठीक है। और लखी भंडार, रूपोसरी हर घर में पहुँचता है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं करता है, ठीक है। हम लोग सब वही भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हाँ। और जो बोलना चाहेंगे और बात बच गई है, आइए पास आइए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की जो कूटनीति की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का सियासी उसकी पैतरा है, जो रोटी सेकने की उसकी आदत है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे माँ माटी मानुस है, यहाँ सब ममता के फैन हैं, सब ममता के दीवाने हैं। जय बांग्ला। बस
किसी चीज की कमी नहीं है तो परेशानी भी नहीं है। आ जाओ, आप भी बोल दो। यहाँ पर बहुत उन्नयन हुआ है। हम लोगों को युवा साथी मिल रहा है, महिला लोगों को लकीर भंडार मिल रहा है, यहाँ पर क्या बोलते हैं सबूत साथी मिल रहा है, मतलब बहुत किस्म की सामान मिल रहा है। यहाँ पर 2 ठो लाइट हुआ है। कौन दिया है? ममता बनर्जी दिया है ना। हमारे यहाँ पर मंदिर में भी मिट्टी डालने का काम होता है तो मिट्टी डालता है, मस्जिद में अगर मिट्टी डालने का काम होता है तो डालता है। जहाँ काम करने का जगह है वही ना काम करेगा। रास्ता बनाने का काम है, रास्ता बनाया है गांव में। जाओ गांव में देखिए ना, हर रास्ता का क्लियर। कई हूँ, मैंने कई जगह देख ली, बिल्कुल मैंने काम देखा है। बोलिए। सबसे पहले मैं आपका मीडिया वाले को सलाम जनाता हूँ। बीजेपी का पार्टी मतलब 3 वार्ड से मिलकर बना है। बी से बड़ा जैसे झूठा, पी से पार्टी। बीजेपी का मतलब बी से बड़ा पार्टी जैसे झूठा पार्टी, वो झूठा पार्टी है। उसका बड़का मतलब झूठा पार्टी। नीतीश कुमार ने एक बात कही, बड़का झूठा पार्टी। झूठा पार्टी है ये पार्टी के बातों पे हम लोग नहीं उलझना है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। ये अमित शाह आके गुजरात से, मोदी आके गुजरात से, योगी उत्तर प्रदेश से आके हम लोग का हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा जो यहाँ पे है वो बिगाड़ना चाहता है। हम उनके बातों में नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहते हैं। ये पार्टी उसका, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 10 रुपये का चना लीजिए मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी, चना खा के चले जाइए। आपका कोई यहाँ पे दाल गुनने वाला नहीं है। आप यहाँ पे जीरो है, जीरो रहेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। और किसी के दिल में कोई बात रह गई है और कोई बोलना चाहते हैं और कुछ है? हाँ क्या? मैडम, अभी जो SR हुआ हमारे राज्य में अकेला तो नहीं हुआ, बंगाल में भी हुआ, यूपी में भी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ तो गया नहीं दिल्ली, या बिहार का मुख्यमंत्री नहीं गया। हमारे ममता बनर्जी चप्पल डाल के, स्लीपर चप्पल डाल के दिल्ली तक मोदी जी का कुर्सी हिला दिए। हिलाया नहीं हिलाए? अभी हमारे उत्तर दिनाजपुर में 200 से ज़्यादा डेथ कर चुके SR के चक्कर में। और पूरे बंगाल में कितने डेथ कर चुके बताइए आप? ये रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड हमारे पास, क्या आपके पास नहीं है? न्यूज वाले के पास है, सबके पास है ये रिकॉर्ड। उसके बाद मिला क्या? कितना घुसपैठिया गया? ये इसका नाम क्या रखा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन मिला क्या? अमित शाह को पूछिए तो अमित शाह बोलेगा, ज्ञानेश कुमार से पूछिए, ज्ञानेश कुमार बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, होम मिनिस्ट्री का काम है। होम मिनिस्ट्री से बोलेगा अमित शाह के। कितना मिला? हम तो यही सवाल करते हैं, जो बांग्लादेश है उसको पकड़िए, वो जो घुस बैठा है वो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये जेन्युइन बात है। लेकिन कितना मिला ये आंकड़ा तो आना चाहिए। कहाँ मिला? अभी आंकड़े तो अभी तक फिलहाल नहीं आए हैं। देखिए, इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शो कर रही हूँ, चुनावी दंगल शो। पश्चिम बंगाल में न्यूज़ विन की पहली एंट्री भी और लगातार ये चैनल पर शो चल रहा है। और चुनावी दंगल शो के जरिए जो मैंने एनालिसिस किया है, हालांकि ये चुनाव खत्म होने के बाद या उससे पहले भी एक ब्लॉग के जरिए मैं बताऊंगी पश्चिम बंगाल की जनता कैसी है। पश्चिम बंगाल की जनता बेखौफ है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। दूसरी बात, हर बार ये कहा जा रहा है, हर शो में कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी फूट डालो राज करो की नीति नहीं आने वाली है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान कभी नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल में नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। और पश्चिम बंगाल जैसी स्कीम किसी राज्य में नहीं मिल पा रही है। ये तमाम चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया है और यहाँ की जनता जो बताती है, वाकई मैं वही कहूँगी, ये जो है खुदीराम बोस की भूमि है, धरती है। और यहाँ के लोग भी वैसे ही बुलंद आवाज़ से अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसको गुमराह करना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार कहूँगी, मैं हरियाणा भी जाती हूँ, मैं चंडीगढ़ भी जाती हूँ, मैं राजस्थान भी जाती हूँ, मैं हर एक राज्य जाती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश जाती हूँ, मैं बिहार जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ। लेकिन ऐसी जनता, ऐसे लोग इतने अच्छे, और मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ कि इनके दिल में नफरत नहीं है। सबसे पहली बात, इन लोगों के दिल में नफरत नहीं है और नफरत के नाम पर इनको नहीं कोई समझा सकता है, इनको कोई पिघला नहीं सकता है। इसलिए ये अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री अकेले जाकर करके अपने अधिकार मताधिकार को बचाने के लिए, अपने अवाम, अपने नागरिक को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है और उन्होंने कहा कि कुर्सी हिला देती है, तो वाकई ऐसा हुआ है। एक महिला मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, जिसके गढ़ में, जिसके किला को कमज़ोर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी रोड शो करते हैं, 11-12 शो करते हैं। राज्य के ये कह सकते हैं गृह मंत्री 30 शो करते हैं, उनके मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से आकर के शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी वाकई बहुत भारी है। और यह भी मैं कह सकती हूँ कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ रही है।